कहते हैं दुनिया में कुछ जगह ऐसी भी होती हैं जहां से कोई इंसान पहले जैसा लौटकर नहीं आता। तो आज हम एक ऐसी ही जगह की कहानी में उतरेंगे। ये जगह है भारत के राजस्थान में। एक किला जिसकी शोहरत तो है, पर किसी अच्छी वजह से नहीं, बल्कि अपनी खौफनाक कहानियों के लिए। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं भानगढ़ किले की। इसे सिर्फ भारत ही नहीं, बल्कि पूरे एशिया का सबसे भूतिया किला माना जाता है। पर सवाल यह है कि आखिर इस किले से इतनी डरावनी कहानियां जुड़ी ही क्यों हैं? चलिए इसी का पता लगाते हैं। तो इस किले की ये जो भयानक पहचान है ना, इसकी जड़ें एक सदियों पुरानी कहानी में है। एक ऐसी कहानी जिसमें प्यार था, जुनून था और था एक तबाह कर देने वाला श्राप। तो आइए पहले इस कहानी के किरदारों से मिलते हैं। तो कहानी के केंद्र में है राजकुमारी रत्नावती, अपनी बेमिसाल खूबसूरती के लिए दूर दूर तक मशहूर। और दूसरी तरफ है सिंघिया नाम का एक तांत्रिक, जिसका राजकुमारी के लिए लगाव एक खतरनाक जुनून बन बैठा था। तो हुआ ये कि सिंघिया ने राजकुमारी को पाने के लिए काले जादू का सहारा लिया। उसने एक जादुई औषधि तैयार की ताकि राजकुमारी को अपने काबू में कर सके। लेकिन राजकुमारी उसकी ये चाल समझ गईं। उन्होंने वो औषधि उसी तांत्रिक पर फेंक दी। नतीजा, सारा जादू उल्टा पड़ गया और तांत्रिक की मौत हो गई। और मरते मरते अपनी आखिरी सांसों के साथ उस तांत्रिक ने भानगढ़ को एक ऐसा भयानक श्राप दिया जिसने सब कुछ बदल दिया। उसने कहा, इस किले में रहने वाला हर एक इंसान मौत से भी बदतर अंत पाएगा। और कहते हैं कि उस श्राप का असर फौरन हुआ। एक ही रात में, सिर्फ एक रात में, भानगढ़ का वो पूरा फलता फूलता शहर एक वीरान खंडहर बन गया। सब लोग रातों रात गायब हो गए। कहाँ गए किसी को कुछ नहीं पता। पीछे रह गईं तो बस खाली टूटी फूटी इमारतें और एक खामोशी। तो ये तो थी वो सदियों पुरानी कहानी। लेकिन आज भानगढ़ की हकीकत क्या है? चलिए अब ये जानने की कोशिश करते हैं कि आज भी रात के वक्त इस किले में आखिर होता क्या है। और देखिए, ये सिर्फ कोई सुनी सुनाई बात या लोक कथा नहीं है। मामला इतना गंभीर है कि खुद आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, मतलब भारत सरकार की संस्था ने सूरज ढलने के बाद इस किले में जाने पर कानूनी तौर पर पाबंदी लगा रखी है। वहां के स्थानीय लोग और जो भी लोग वहां गए हैं, उनका कहना है कि रात होते ही किले में अजीब अजीब सी चीजें होने लगती हैं। जैसे अचानक किसी के पायल की झंकार सुनाई देना, या फिर बिना किसी वजह के चीखें, और ऐसा लगना जैसे कोई आसपास चल रहा हो, कदमों की आहट आना। और इन सबसे भी ज्यादा डरावनी बात जो कही जाती है वो ये है कि अगर किसी ने हिम्मत करके रात किले के अंदर गुजार ली तो वो सुबह का सूरज नहीं देख पाता। वो इंसान गायब हो जाता है, हमेशा हमेशा के लिए। अब ये सारी बातें सुनने के बाद जाहिर है मन में एक सवाल तो उठता ही है, क्या ये सब वाकई सच है या फिर ये सिर्फ एक डरावनी कहानी है जिसे बस बढ़ा चढ़ाकर सुनाया जाता रहा है? तो चलिए इस रहस्य की थोड़ी और पड़ताल करते हैं। क्या इन सब डरावने दावों के पीछे कोई वैज्ञानिक या तार्किक वजह भी हो सकती है? देखिए, इस मामले पे मोटे तौर पे दो तरह की बातें सामने आती हैं। एक तरफ वो लोग हैं जिनका पक्का यकीन है कि किला सच में शापित है और आज भी वहां उन लोगों की आत्माएं भटकती हैं। वहीं दूसरी तरफ हैं संशयवादी यानी स्केप्टिक्स। उनका मानना है कि ये सब सिर्फ मन का वहम है, एक मनोवैज्ञानिक असर है जो उन लोक कथाओं की वजह से होता है जो हम बचपन से सुनते आए हैं। लेकिन इन सब तर्कों के बावजूद एक सवाल तो जस का तस खड़ा है। अगर ये सब वाकई एक झूठ है, सिर्फ मन का वहम है, तो आज तक कोई भी वहां रात गुजारने की हिम्मत क्यों नहीं कर पाया? और सबसे बड़ी बात, सरकार ने वहां जाने पर पाबंदी क्यों लगा रखी है? ये एक ऐसा रहस्य है जो आज भी भानगढ़ के उन्हीं खंडरों में कहीं दफन है। और ये सवाल पीछे छोड़ जाता है कि क्या वाकई कोई कभी यहां एक रात गुजारने का साहस कर पाएगा?